हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाउसवाइफ स्टडी ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अपने डेली रूटीन की तरह मॉर्निंग में उठकर सारे काम कर ली और फिर नहा धोकर आ गई और बेटी को स्कूल के लिए रेडी करके उसे स्कूल भी भेजना था। वो जब स्कूल चली गई तो फिर मैं पूजा कर ली और अपने किचन आ गई नाश्ते की तैयारी करने के लिए। यहाँ पर रोटी और बीन्स की भुजिया बना रही थी। सुबह में बहुत जल्दी काम करना पड़ता है क्योंकि वैसे भी दिन भर में सबसे ज़्यादा प्रेशर काम का सुबह ही रहता है। इतना जल्दी काम फिनिश हो जाए कि हम अपनी स्टडी को आगे बढ़ाएं। इसलिए यहाँ पर जल्दी से रोटी और भुजिया बनाकर फिर नाश्ता कर ली और जो थोड़े बहुत बर्तन थे उसे धोकर रख दी। तो फ्रेंड्स, जो नए हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि मैं एक हाउसवाइफ कम जॉब एस्पिरेंट हूँ। मैं फ़िलहाल TRE 4 को टारगेट कर रही थी, बट जब से उसका नोटिफिकेशन का कोई अता पता नहीं है तो फिर मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रही हूँ। थोड़ी स्टडी डेली करती हूँ जिससे एक बार में बर्डन ना हो। तो आप लोगों को पता है कि मैं अभी साइंस क्लास की 10th NCERT बुक कंप्लीट कर रही हूँ। आज सर जो क्लास लिए थे उसे ही देखी, उसके बाद सर पूरा चैप्टर नहीं करवाए थे तो मैं उसे बस खुद से रीड कर ली। अगर आज करवा देंगे तो फिर मॉर्निंग में मैं कर लेती हूँ क्योंकि नाइट में मुझे और भी दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना रहता है, इसलिए इसे दिन में ही कंप्लीट करती हूँ। थोड़ी देर स्टडी करने के बाद मुझे फिर बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि छत से कपड़े लाना और फिर बेटी का स्कूल का आने का टाइम भी हो जाता है। उसके बाद उसे फ्रेश करके नाश्ता करवाना होता है। कभी कभार सासू माँ खिला देती है। और फ्रेंड्स, मैं अभी कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं ली हूँ, खुद से सेल्फ स्टडी करके ही एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं सेल्फ स्टडी से कर सकती हूँ, इसलिए मैंने कोई कोर्स नहीं लिया है। एक बार मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं टेक्स्ट बुक से टेस्ट भी देकर अपना स्कोर चेक करूँगी और फिर उसी का मूल्यांकन करके मैं अपने स्टडी को और बेहतर बनाने की कोशिश करूँगी। मुझे लगता है टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक से अच्छा विकल्प कोई नहीं हो सकता। इसमें बहुत सारे एग्ज़ाम के सिलेबस और PYQ को सम्मिलित करके अच्छा टेस्ट बनाया गया है। ढेर सारे PYQ भी दिए हुए हैं। फ़िलहाल मेरा पास एक्सपायर हो गया है तो मैं उसे नहीं देखती हूँ, बट जब पास लूँगी तो आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। इसलिए फ़िलहाल मॉक टेस्ट भी नहीं देती हूँ। थोड़ी देर स्टडी कर ली, उसके बाद फिर सारे काम कर ली और फिर दोपहर के खाने के बाद फ्री हो गई और दोबारा अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने लगी। दोबारा स्टडी में INM और ज्योग्राफी को पढ़ रही थी। फिर थोड़ी देर स्टडी की, फिर मुझे बहुत टायर्डनेस फील हो रहा था तो फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट कर ली। उसके बाद फिर बेटी को खिलाना पड़ा था क्योंकि वो दोपहर में सो गई थी, तो जब उठी तो उसे खिला दी। और फ्रेंड्स, आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलती हूँ कुछ नई बातों के साथ और कुछ नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।